और 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली ब्रेकिंग, राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। कहा, देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। राहुल गांधी ने कहा कि सरल शब्दों में कहें तो चुनावी सिस्टम में कुछ बहुत गड़बड़ है। विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में युवाओं की तादाद से ज्यादा मतदान हुआ। दूसरी ब्रेकिंग, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर चार्जशीट में सोनिया राहुल गांधी के नाम आने के खिलाफ आज से कांग्रेस अभियान चलाने जा रही है। आज से 24 अप्रैल तक हर राज्य की राजधानी में पार्टी 57 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगी। कांग्रेस 30 मई तक अलग अलग अभियानों के जरिए नेशनल हेराल्ड मामले में विरोध दर्ज कराएगी। तीसरी ब्रेकिंग, सीजीआई के बाद एसवाई कुरैशी पर भड़के निशिकांत दुबे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर निशाना साधते हुए कहा, आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त हैं। निशिकांत दुबे ने वक्फ कानून के खिलाफ कुरैशी के 3 दिन पुराने पोस्ट का जवाब देते हुए यह हमला बोला। हाल ही में कुरैशी ने कहा था कि वक्फ कानून गलत मंशा से लाई गई सरकार की एक योजना है। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने के बाद नड्डा ने निशिकांत दुबे को ऐसी बयानबाजी से बचने की हिदायत दी। चौथी ब्रेकिंग, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पर विवादास्पद टिप्पणी कर मुश्किल में फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर बीजेपी सांसद के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी है, क्योंकि इसके लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति जरूरी है। बीजेपी सांसद ने सुप्रीम कोर्ट पर धार्मिक युद्ध भड़काने और संसद की संप्रभुता कमजोर करने का आरोप लगाया था। वहीं उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी कोर्ट की अवमानना का मामला चलाने की मांग की गई है। पांचवी ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें लोक सेवा दिवस के मौके पर लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। लोक सेवा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी देंगे। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर अधिकारियों को असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। छठी ब्रेकिंग, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत पहुंच गए हैं। जेडी वेंस की भारत में यह पहली आधिकारिक यात्रा है। शाम में जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक होगी, जिसमें व्यापार, टैरिफ और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। वेंस अपने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। इसके अलावा वो आगरा और जयपुर की यात्रा भी करेंगे। इसी के साथ अगली 7वीं ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग बेघर हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार आज मुर्शिदाबाद का दौरा करने वाले हैं, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। 8वीं ब्रेकिंग, झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सूत्रों के हवाले से खबर कि मुठभेड़ के दौरान 8 नक्सली ढेर किए गए। बोकारो के जंगलों में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से एक SLR2 इंसास राइफल और एक पिस्टल बरामद की है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच गोलीबारी अभी भी जारी है। 9वीं ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने के बाद राहत अभियान जारी है। तबाही के 24 घंटे बाद जगह जगह बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। तबाही के चलते कश्मीर घाटी में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। 10वीं ब्रेकिंग, कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या से हड़कंप मच गया। बेंगलुरु स्थित आवास में खून से लथपथ उनकी लाश मिली। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के शव पर चाकुओं से कई वार किए गए। बिहार के चंपारण के रहने वाले डीजीपी की 3 मंजिला मकान के भूतल पर मिला है उनका शव। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस पूर्व डीजीपी की पत्नी, बेटी से पूछताछ भी शुरू कर चुकी है। 1981 बैच के IPS अधिकारी थे पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश।